अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप लोग साबुन का कारोबार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम साबित होने वाली है। इस वीडियो में आपको साबुन के कारोबार के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप लोग साबुन के कारोबार में इंटरेस्टेड हैं, अपने नाम का साबुन मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपने आखिर तक लाजिम देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप साबुन के कारोबार में कौन कौन सी मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं और उन मशीनों की कीमतें भी आपको बताई जाएंगी। अगर आपके पास बजट कम है तो आप कौन सी मशीन के बगैर काम स्टार्ट कर सकते हैं और कौन सी मशीन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको आपके बजट के हिसाब से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपके पास बजट कम है तो ये आपको बताया जाएगा कि भाई ये मशीन के बगैर आप काम कर सकते हैं और ये मशीन आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास अच्छा ख़ासा बजट है, आप अच्छे लेवल पे कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप अच्छे ख़ासे बजट के साथ अच्छे लेवल पे कारोबार करने के लिए आपको कौन कौन सी मशीन चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप इस साबुन के कारोबार में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा और इसका रैपर आपको कहाँ से मिलेगा, किस कीमत पे मिलेगा और कितनी क्वांटिटी में मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक लाजिम देखनी है। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कारोबार में सबसे पहले एक मिक्सर मशीन इस्तेमाल की जाती है, जिसमें आपके तमाम केमिकल्स को मिक्स किया जाता है। तो ये मिक्सर जो है मुख्तलिफ़ कैपेसिटी में होता है, मुख्तलिफ़ प्राइस में होता है। तो ये मिक्सर जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये मिनिमम 60-70 केजी का मिक्सर है और इसके साथ 2 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है और ये सिंगल फेज़ पे चलता है। सिंगल फेज़ बिजली आम जो घर की बिजली होती है उसको कहा जाता है। कहने का मकसद ये है कि आप इस मिक्सर मशीन को आम जो घर वाली बिजली होती है उस बिजली पे भी चला सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कैपेसिटी में होता है। इससे बड़ी कैपेसिटी का अगर आपके पास बजट है तो आप इससे बड़ी कैपेसिटी का भी बनवा सकते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों का, कुछ लोगों का ये ख़्याल होता है कि हमारे पास अगर बजट कम है तो हम इससे छोटा मिक्सर लेके अपना काम स्टार्ट करें। तो मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप छोटा मिक्सर, ज़्यादातर लोगों के जहन में 20-25 केजी का मिक्सर के सवाल होते हैं, तो वो उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप 20-25 केजी का मिक्सर ख़रीदना चाह रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप 20-25 केजी का मिक्सर लेने की बजाय आप 20-25 केजी का जो बैच है उसको हाथों से मिक्स कर लें, किसी टब में डाल के मटीरियल को हाथों से मिक्स कर लें, क्योंकि मशीन की तब ज़रूरत पड़ती है जो काम हाथों से मुश्किल हो या नामुमकिन हो। तो 20-25 केजी का बैच बंदा हाथ से भी मिक्स कर सकता है, तो इसके लिए मिक्सर लेने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आप 50-60-70 केजी का मिक्सर लें या इससे बड़ी कैपेसिटी का लें। इससे कम कैपेसिटी का मिक्सर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप हाथों से 25-30 केजी 40 केजी तक आसानी से जो है वो मटेरियल मिक्स कर सकते हैं। तो ये मिक्सर आपको स्टील बॉडी में भी मिल जाएगा, ये मिक्सर आपको लोहे में भी मिल जाएगा। स्टील बॉडी में और लोहे में तकरीबन को 25-30 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है। यानी कि स्टील का जो है वो 25-30 हज़ार महंगा होता है और लोहे वाला जो है वो 25-30 हज़ार रुपये सस्ता होता है। तो ये मिक्सर आपको 70-80 हज़ार रुपये से लेके 1 लाख रुपये के राउंड बाउंड ये मिक्सर आपको मिल जाता है। इसके बाद इस मिक्सर मशीन में आपने सारे मटेरियल को मिक्स किया, जो भी केमिकल हैं आपने उस मिक्सर में मटेरियल को मिक्स करने के बाद दूसरा जो स्टेप होता है, ये मैं आपको मिनिमम बजट पे बता रहा हूँ। अगर आपके पास बजट कम है, आप बड़ी मशीनें नहीं ख़रीद सकते, फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट नहीं ख़रीद सकते, तो छोटे लेवल पे अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं तो ये मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। मिक्सर में माल मिक्स करने के बाद
दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है प्लॉडर मशीन का, जिसे हम सिंपलेक्स भी कहते हैं, प्लॉडर भी कहते हैं। तो ये प्लॉडर मशीन वो मशीन है जिसमें हमने तमाम मटेरियल मिक्स किए हुए डाले और उसमें से 2-3 दफ़ा हमने जालियाँ चेंज करके, मुख्तलिफ़ साइज़ की जालियाँ होती हैं, वो जालियाँ चेंज करके उसमें से हमने मटेरियल को निकालना होता है। 2-3 दफ़ा मटेरियल जालियों में से गुज़ार के उसके बाद हमने चौथी 5वीं दफ़ा उसमें से बार निकालना होता है। जो साबुन का बार होता है ना, वो राड की शक्ल में, डंडे की शक्ल में निकल आता है और उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने मतलब मटेरियल को कैसे उसमें डालना है और उसमें क्या नाम है, किस तरह वो जालियाँ चेंज करके उसमें से आपने 2-3 दफ़ा मटेरियल को रिपीट करना है और उसमें से बार कैसे निकलेगा वो भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये वो प्लॉडर मशीन है, सिंपलेक्स मशीन है, जिसमें आपने मिक्स किया हुआ मटेरियल इसमें डालना है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मोटी जाली लगी हुई है, इसमें से मोटा मटेरियल निकल रहा है। अब ये एक दफ़ा हमने सारा मटेरियल इसमें से मोटी जाली में से निकालना है। मोटी जाली में से निकालने के बाद फिर हम इससे थोड़ी बारीक जाली लगाएंगे, उसमें से निकालेंगे, फिर उससे भी ज़्यादा बारीक जाली लगाएंगे, फिर उसमें से निकालेंगे। 3 दफ़ा हमने मोटी से छोटी, छोटी से फिर ज़्यादा छोटी बारीक जाली लगा के हमने 3 दफ़ा इसमें से मटेरियल को रिपीट करना है ताकि ये मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद हमने चौथी दफ़ा जो है हमने इसके आगे डाई लगानी है जो बाहर निकालेगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो अगला प्रोसेस शुरू होगा। तो नाज़रीन, अब आपको इस प्लॉडर की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसके साथ कितने हार्स पावर की मोटर लगी होती है और ये जो है कितने इंच का प्लॉडर है और आपको कितने इंच का प्लॉडर लेना चाहिए। तो नाज़रीन, ये जो आप स्क्रीन में वीडियो में आप देख रहे हैं, ये प्लॉडर 5 इंच का प्लॉडर है। इसके जो वर्म का डाया है वो 5 इंच है और इसके साथ 5 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है, साथ में गियर लगा हुआ है। तो ये भी आप सिंगल फेज़ पे चला सकते हैं, यानी कि ये मशीन भी आप 5 हार्स पावर की मोटर जो है घर वाली बिजली पे चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अच्छी वायर की ज़रूरत है, इसके साथ आपको अच्छी तार लगानी पड़ेगी। आपके जो वोल्टेज हैं वो मुकम्मल अच्छी तरह से, पीछे से लोड जो है वो अच्छी तरह आना चाहिए, अच्छा लोड आना चाहिए, फिर आप इस मशीन को सिंगल फेज़ पे चला सकते हैं। तो इसके साथ अगर आप इन्वर्टर भी लगाना चाहें तो इन्वर्टर भी लगवा सकते हैं। अगर आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके साथ इन्वर्टर लगाना होगा। अगर आप बिजली का ख़र्चा कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके साथ इन्वर्टर लगाना होगा। तो ये मशीन भी आपको बड़ी कैपेसिटी में मिल जाती है। अगर आपके पास बजट है तो आप इससे बड़ा प्लॉडर या इससे बड़ा डुप्लेक्स भी बनवा सकते हैं। ये मशीन जो है मुकम्मल लोहे में तैयार की गई है। इसके ऊपर जो हापर है इसका वो स्टील का है, बाकी बॉडी के ऊपर, तमाम बॉडी के ऊपर स्टील की चादर चढ़ाई गई है और इसके ऊपर जो वर्म लगा हुआ है, वर्म के ऊपर वाटर बॉडी है जो वर्म की हीट को कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके अंदर पानी होता है जिसकी वजह से वर्म जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता। और फ्रंट साइड पे इसके एक टैंकी लगाई गई है जिसमें हीटर होता है जो मटेरियल को मतलब गर्म करके अच्छी तरह से मिक्स करके वो मटेरियल को बाहर निकालता है। तो ये देख रहे हैं, ये तीसरी जाली लगा के, यानी कि बिल्कुल जो बारीक जाली है वो लगा के मटेरियल को निकाल लिया गया। अब इसका जो लास्ट स्टेप है वो है डाई का। अब डाई लगा के इसके आगे डाई लगाएंगे तो वो राड की शक्ल में, डंडे की शक्ल में मटेरियल जो है वो साबुन बन के निकल आएगा। उसके बाद फिर मैं आपको तीसरी मशीन की इन्फॉर्मेशन भी देता हूं। तो इसकी पहले मैं आपको प्राइस बताता चलूं। ये मशीन आपको 2 से 2.5 लाख रुपए की रेंज में मिल जाती है। अगर आप इससे बड़ी कैपेसिटी का बनवाना चाहें तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। तो ये बता दूं कि अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो मिनिमम 5 इंच का प्लॉडर ही लें, ठीक है। अगर इससे आप कम कैपेसिटी का प्लॉडर लेते हैं जैसा कि 4 इंच या 3 इंच, तो वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। वो आप समझ लें कि आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं है और उसके अलावा वो आपके लिए कारोबारी लिहाज से वो सूटेबल भी नहीं है। तो मिनिमम आप 5 इंच का प्लॉडर लें। इसके अलावा इससे ज़्यादा अगर आपके पास बजट है तो आप 8 इंच, 10 इंच या 12 इंच का भी ले सकते हैं। या अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है
तो आप बड़ा डुप्लेक्स जो डबल वर्म वाला होता है, जिसके अंदर वैक्यूम सिस्टम लगा होता है, जो मटेरियल के अंदर से नमी को और हवा को सक कर लेता है, क्वालिटी के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से वो आपके लिए सूटेबल है अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है। वरना आप मिनिमम ये 5 इंच का अपलोडर ही लें। इसमें ये होता है कि इसके अंदर नमी और हवा रह जाती है, जिसकी वजह से मटेरियल कुछ दिन पड़ा रहने के बाद उसका थोड़ा सा वज़न जो है, चंद ग्राम उसका वज़न कम हो जाता है। क्योंकि जब मटेरियल आप निकालते हैं तो उसमें वो ताज़ा उसमें लिक्विड होता है, नमी होती है, हवा होती है, तो उस टाइम उसका वज़न और होता है। लेकिन कुछ दिन पड़ा रहने के बाद उसका थोड़ा सा वज़न जो है, चंद ग्राम उसका वज़न कम हो जाता है खुश्क होने के बाद। तो ये इसका दूसरा स्टेप है। यानी कि सबसे पहले आपको मिक्सर चाहिए। अगर आपके पास बजट नहीं है मिक्सर ख़रीदने का तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है वो है प्लोडर मशीन का। तो ये प्लोडर मशीन आपके लिए ज़रूरी है। इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। मिक्सर के बगैर मैंने आपको बता दिया कि मिक्सर के बगैर आप हाथ से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन प्लोडर के बगैर आप काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको प्लोडर ज़रूर ख़रीदना पड़ेगा। तो ये मिनिमम प्लोडर मैंने आपको बता दिया है, इसकी कीमत भी बता दी, इसका लोड भी बता दिया, इसके साथ मोटर कितने हार्स पावर की है वो भी बता दी। और इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि आप इस मशीन से साबुन जो नहाने वाला है वो भी बना सकते हैं। अगर आप बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है, डिश वाश सोप जिसे कहते हैं, अगर आप वो बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। यानी कि इस मशीन में आप 2 तरह के साबुन बना सकते हैं। अगर आप कपड़ों वाला साबुन बनाना चाहें तो वो इस मशीन से नहीं बनता। सिर्फ़ नहाने वाला और बर्तन धोने वाला आप इस मशीन से बना सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि बर्तन धोने वाले साबुन के लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ती। जो नहाने वाला साबुन है, जो बाथ सोप है, उसके लिए आपको इसमें 2-3 दफ़ा छोटी मोटी जालियाँ चेंज करके माल को रिपीट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप डिश वाश सोप बनाना चाहते हैं, यानी कि बर्तन धोने वाला साबुन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जालियाँ चेंज नहीं करनी पड़ती। वो डायरेक्ट आप मिक्सर से माल निकाल के इस मशीन में डाल के डायरेक्ट उसका बार निकाल सकते हैं। तो ये नाज़रीन आपको जो है 2 मशीनों की इन्फॉर्मेशन मिल गई। और इसके अलावा जो है वो तीसरा जो स्टेप होता है उसके बारे में आप बताता हूँ। ये देखें, आप राड देख रहे हैं कि ये प्लोडर में से जो साबुन है वो राड की शक्ल में निकल आया है। अब हमने इस राड की, इस साबुन की जो हमारी टिक्की होती है, साबुन की जो टिक्की होती है 45 ग्राम की या 100 ग्राम की या 125 या 135 ग्राम की, तो उस हिसाब से हमने जो भी साइज़ बनाना है उस हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो तीसरी जो मशीन होती है वो कटिंग मशीन होती है, ठीक है। ये भी आपको मुख्तलिफ़ साइज़ में, मुख्तलिफ़ प्राइस में मिल जाती है। इसके साथ भी मोटर लगी हुई है। ये जो स्क्रीन पे आप कटिंग मशीन देख रहे हैं, इसके साथ मोटर लगी हुई है 0.5 HP की, यानी कि आधे हार्स पावर की। तो ये भी आम जो घरेलू बिजली है, घर वाली बिजली, उस पे चलती है। तो ये आपको 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार की रेंज में आपको मिल जाती है। तो इसके अलावा अगर आपके पास बजट कम है तो आप इस मशीन को स्किप कर सकते हैं। आप हाथ से बार की जो राड है, जो डंडा है, उसकी हाथ से भी कटिंग कर सकते हैं। किसी तिरछी चीज़ के साथ, किसी छुरी के साथ, छुरी रख लें, छुरी के साथ कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद जो चौथा स्टेप होता है वो है पंचिंग का। यानी कि आपने अपने नाम की डाई बनवानी है। डाई के अंदर आपका अपना ब्रांड, अपने नाम का लोगो लगा होगा, लोगो बना होगा, नाम बना होगा, ठीक है। वो नाम आपने साबुन के ऊपर पंच करना है। आपने अपना लोगो जो है साबुन के ऊपर पंच करना है और फिर आपके नाम का साबुन तैयार होना है। तो जो पंचिंग मशीन है ये भी आपको मुख्तलिफ़ प्राइस में, मुख्तलिफ़ साइज़ में, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में मिल जाती है। ये मिनिमम 40-50 हज़ार रुपये से लेके लाख 1.5 लाख तक भी मिल जाती है, 2-2.5 लाख रुपए तक भी मिल जाती है। इसमें मैनुअल मशीन भी होती है, सेमी ऑटो भी होती है और ऑटो भी होती है। तो ये आप अपने बजट के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। तो ये आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। इसमें अब आपको 2 चीज़ें नोट करनी होंगी। एक बात ये कि अगर आप बजट कम है आपके पास, अगर आपने साबुन नहाने वाला बनाना है तो उसके लिए आपको 2 मशीनों की ज़रूरत है। एक प्लोडर मशीन, दूसरी पंचिंग मशीन। और अगर आपने
बर्तन धोने वाला साबुन बनाना है तो उसके लिए भी आपको 2 मशीनों की ज़रूरत है। एक मिक्सर मशीन, क्योंकि बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है उसका जो मटेरियल है वो मिक्सर के बगैर मिक्स करना थोड़ा मुश्किल है, बल्कि यूँ समझ लें कि नामुमकिन है। ठीक है, तो बर्तन धोने वाले साबुन के लिए आपको भी उसके लिए भी आपको 2 मशीनें चाहिए, एक मिक्सर मशीन और एक प्लाउडर मशीन। तो ये मशीनें आप ख़रीद के मिनिमम बजट से आप अपना साबुन का कारोबार जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है पैकिंग का। तो पैकिंग मशीन, अगर आपने जिस तरह ये बड़े ब्रांड पैक हुए हैं, लक्स वगैरह की पैकिंग या लाइफ बॉय वगैरह की पैकिंग, जो बड़े ब्रांड पैक हुए हैं जिस तरह, अगर आपने उस तरह की पैकिंग करनी है तो वो आपको हाथ से मैनुअल करनी पड़ेगी। लेबर लगा के आपको वो मैनुअल हाथ से ही पैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी मशीन जो है वो काफ़ी कॉस्टली मशीन है। और अगर आपने जिस तरह ये डिश वाश सोप पैक होता है, बर्तन धोने वाला साबुन जिस तरह पैक हुआ है, या हारमोनी साबुन आपने देखा होगा, और ये फ्रूटी सोप जो पैक होते हैं, उस तरह की पैकिंग करनी है तो वो मशीन आपको मिल जाएगी। ठीक है, उस तरह की जो मशीन है वो आपको 3-3.5 लाख रुपए की रेंज में मिल जाती है। तो नाज़रीन, ये था मिनिमम बजट के हिसाब से। आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे इसके अलावा हमारी और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिसमें हमने छोटे सेटअप के बारे में भी और बड़े सेटअप के बारे में भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे दी हुई है। तो ये मिनिमम बजट था। अगर आपके पास बजट कम है तो आपको मैंने मशवरा दे दिया कि आप ये मशीनें ख़रीद सकते हैं। इसके बग़ैर आपका गुजारा हो सकता है और इसके बग़ैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। इसके अलावा इसका जो रैपर है वो आपको लाहौर मछली मंडी से मिलेगा, और इसका जो रॉ मटेरियल है वो आपको लाहौर अकबरी मंडी से मिलेगा। अगर आपको फार्मूला चाहिए हो साबुन बनाने के लिए, कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो फार्मूला भी अगर आपको चाहिए तो वो आपको फार्मूला भी मिल जाएगा। मशीनें आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं, या फिर अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो आप नीचे बेशक कमेंट बॉक्स में भी लिख दें, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इसके अलावा आप हमारी फैक्ट्री का विज़िट भी कर सकते हैं। जुम्मे की छुट्टी के अलावा पूरा हफ़्ता आप सुबह 9 से शाम 6 बजे तक हमारी फैक्ट्री में आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। किसी किस्म का मशवरा, कोई मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम हाज़िर हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको मिनिमम बजट, कम बजट के हिसाब से आपको कौन कौन सी मशीन चाहिए और आपको कितना बजट चाहिए। अब आप हिसाब लगाएं कि आपको कौन सी मशीन आपके बजट के हिसाब से चाहिए, आपके आसानी के हिसाब से चाहिए। ठीक है, वो आप ख़ुद हिसाब लगा लें और उस हिसाब से ज़हन बना लें। ठीक है, तो ये साबुन तैयार करने के बाद इसका मेन जो मरहला होता है वो होता है सेल का, मार्केटिंग का। तो जितनी ज़्यादा आपकी मार्केटिंग होगी, जितनी ज़्यादा आपकी सेल होगी, उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट होगी। तो ये साबुन में से तकरीबन कोई 4-5 रुपए का बंदे को पर पीस पे प्रॉफ़िट मिल जाता है। लेकिन मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि अगर बंदे का एक दिन में एक साबुन सेल हो, फ़र्ज़ करें अगर आपको एक साबुन में से 5 रुपये बच रहे हैं, अगर आपका दिन में एक साबुन सेल हुआ तो आपको 5 रुपये ही बचेंगे। अगर आपका दिन में 10,000 साबुन सेल हुआ तो आपको उस हिसाब से प्रॉफ़िट होगी। यानी कि जितनी ज़्यादा सेल होगी उतनी ज़्यादा प्रॉफ़िट होगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। और एक बात लास्ट में आपको बताता चलूँ, ये बात आप नोट फरमा लें, क्योंकि अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग इसको साल बाद या 2 साल बाद देख रहे हों। तो ये जो मैंने आपको मशीनों की कीमतें बताई हैं, इनमें टाइम के लिहाज से, वक्त के लिहाज से इनकी कीमतों में फ़र्क आ सकता है। ठीक है, इनकी कीमतें ज़ाहिर है फ़िक्स नहीं होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप साल 6 महीने बाद ये वीडियो देख रहे हैं, अपलोड करने के बाद आप 6 महीने या साल बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, या इससे भी ज़्यादा अरसे के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप मशीनों की कीमतों की इन्फॉर्मेशन के लिए आप दोबारा रब्ता कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।